हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक वंस अगेन बसंतीस क्लासेस। तो आज शुरू करते हैं कहानी का नाम है एकता की शक्ति। और एकता की शक्ति कहानी शुरू करें उससे पहले प्लीज़ रोज की तरह हमेशा की तरह चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, न्यू वीडियो की सारी नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो की लिंक दे दी गई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो बसंतीस क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, मिल जाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, कहानी सुनिए और कहानी का आनंद उठाइए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एकता की शक्ति। एक घना जंगल था, बहुत हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर था। सभी पशु पक्षी हिल मिल कर रहते थे, वहां किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीजें दिखीं। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहां ढेर सारी कुल्हाड़ियां पड़ी हुई थी। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपाकर रखा है। कुल्हाड़ियों पर एक नजर डालकर जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति खत्म होने वाली है। जैसे जरूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा और किसी न किसी दिन वह उन सब को जमीन में काट कर धड़ाम से गिरा देगा। फिर क्या था, बात जंगल के सारे पेड़ पौधों तक फैल गई। उसी में एक बुजुर्ग पेड़ भी था, उसके कानों तक भी यह बात पहुंची। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी बहुत मोटा था। दूर से ही देखने से लग रहा था कि उसने काफी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियां मिली हैं। जरूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वह आएगा, हमें काट कर जमीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही हैं। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियां ही मिली है या उसमें बेंट भी लगे हैं? पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियां ही मिली हैं। बुजुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है। खाली कुल्हाड़ियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुंचा सकेंगी जब हमारी जात का एक कोई भी उनसे जाकर मिल जाए। जब तक हमारे बीच कोई भेदी उनका साथ सहयोग नहीं करेगा, तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। पेड़ों के एक स्वर से कहा, हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी और आगे भी एक रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बुजुर्ग पेड़ ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उनकी बातों में ना आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग ना होने देना। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं। वह सिर्फ इसी कारण है कि तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व भी बचाए हुए हो। अरसे बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। बच्चों, हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है। इनमें भले ही कुछ कमजोरियां हों, परंतु
एकता के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है। इन सभी की एकता से ही न केवल समाज आगे बढ़ेगा बल्कि उनकी बुराइयां भी दूर हो सकेंगी। इसे लिखा है अर्चना मिश्र जी ने और यह कहानी हमें शिक्षा देती है एकता, एकजुट रहने की। एकता क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम किसी भी कार्य के लिए एक हो जाएं, एकजुट होकर किसी भी कार्य को करें, बड़े से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। तो यह हमारी थी एकता की शक्ति, और एकता की शक्ति ही हमें क्या करती है? आजीवन मजबूत बनाए रखती है। इसके साथ ही इस पाठ में प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।